राधा चिड़िया जंगल में घर बनाने के लिए लकड़ियां ढूंढ रही थी। वो इधर उधर फिर रही थी कि तभी घने जंगल में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। तब वो वहां आती है और देखती है कि वहां तो एक सिलेंडर था, जिसे देखकर वो कहती है, अरे ये क्या, ये तो सिलेंडर है। इसमें इंसान लोग गैस भरवाते हैं, फिर गैस को जला के खाना बनाते हैं। लेकिन ये यहाँ कहाँ से आया और ये तो चमक भी रहा है। वो राधा चिड़िया ये कहकर उस सिलेंडर को जैसे ही पंख लगाती है, वो तो बोलने लगता है, अरे चिड़िया, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो और तुम घर बनाने के लिए लकड़ियाँ तलाश कर रही हो, लेकिन अब तुम्हें लकड़ियाँ तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं एक जादुई सिलेंडर हूँ, तुम इसका ही घर बना सकती हो अपने लिए। अरे क्या ऐसा हो सकता है? अरे हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, इसका घर बन जाएगा। मैं एक जादुई सिलेंडर हूँ, मैं अभी इसे घर में बदल देता हूँ। वो सिलेंडर तो फिर एक घर में बदल जाता है। उस सिलेंडर के घर के अंदर तो एक फलों की टोकरी भी रखी थी, वहाँ भोजन भी था और किसी चीज की कमी नहीं थी। तभी बाहर कौवा भी आ जाता है और वो चिड़िया से कहता है, अरे वाह, इतना बड़ा सिलेंडर का घर। अरे राधा, तुम हटो यहाँ से, मैं इस सिलेंडर के घर में रहूंगा भी और भोजन भी खाऊंगा यहाँ से। अरे कौवे, मैं तुम्हें ऐसे अपना घर नहीं दे सकती, ये कोई सिलेंडर नहीं है, ये मेरा घर हो गया है। अब मैं इस घर में रहूंगी। तुम मेहमान बनकर चाहो तो हमारे घर में आकर रह सकती हो, लेकिन कब्जा नहीं करने दूंगी। अरे चल चल चिड़िया, हट आगे से, ये घर मेरा है। ये कहकर वो कौवा जैसे ही उस घर का दरवाजा खोलने के लिए पंख लगाता है कि वो घर तो उसे दूर फेंक देता है। अरे मर गया रे, मेरी तो पीठ टूट गई। अरे ये कैसा घर है? अरे रुक जा राधा, तुझे तो मैं देख लूंगा। वो घर तो जादुई था, इसलिए उसने कौवे को दूर फेंक दिया था। फिर ऐसी रात हो जाती है, बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया तो अपने जादुई सिलेंडर के घर में आराम से बैठी थी। बाहर पिंकी चिड़िया अपने बच्चे के साथ भीग रही थी। जब राधा उसे खिड़की से देखती है तो वो उससे कहती है, अरे अरे पिंकी, क्या हुआ, तुम ऐसे बाहर बारिश में क्यों भीग रही हो? अरे राधा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा घर इस बारिश की वजह से टूट गया, जिस वजह से मैं और मेरी बेटी बारिश में भीग रहे हैं। आप हमारी मदद कर दो। अरे यहाँ क्यों नहीं, आओ तुम मेरे घर के अंदर आ जाओ अपनी बेटी को लेकर। वो राधा तो फिर उन्हें अपने घर के अंदर ले लेती है। तभी वो देखती है कि बाहर तोता भी अपने बेटे के साथ बारिश में भीग रहा था, वो भी बेघर हो गया था। तब वो चिड़िया से कहता है, राधा बहन, क्या हमें भी जगह मिलेगी तुम्हारे घर में? अरे तोते भैया, इसमें पूछने वाली क्या बात है, मेरा जादुई घर है, बहुत बड़ा है, आ जाओ आप भी अंदर। फिर इस तरह चिड़िया उन्हें भी घर के अंदर ले लेती है। तब वो तोता कहता है, राधा, इस तेज बारिश में मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ और कुछ दिख ही नहीं रहा था। तभी मुझे तुम्हारा ये सिलेंडर का जादुई चमकता हुआ घर दिखाई दिया, इसलिए मैं यहाँ आ गया। वो ऐसे बात कर रहा था, बाहर कालू कौवा भी बैठा बारिश में भीग रहा था। तब वो उससे कहता है, राधा बहुत ही नेक दिल है, वो मेरी भी मदद कर देगी, मैं थोड़ा नाटक करता हूँ। राधा, अरे ओ राधा, मेरी छोटी बहन, मेरी भी मदद कर दो, मैं यहाँ बारिश में भीग रहा हूँ, मुझे भी एक कोने में बिठा लो। उस कौवे की आवाज सुनकर राधा का मन तो पिघल जाता है। अरे नहीं नहीं राधा, तुम दरवाजा ना खोलना, ये कौवा धोखेबाज है, ये अंदर आते ही हम सबको निकाल देगा। अरे नहीं तोते भैया, हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी, और वैसे भी मुसीबत में तो दुश्मन को भी पनाह देना हमारा धर्म है।
देखो कौवे, मैं तुम्हें अंदर ले लूंगी, पर वादा करो तुम किसी को तंग नहीं करोगे अंदर आके। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। अब मैं बारिश से बच जाऊंगा। वो तो फिर ऐसे चिड़िया के घर के अंदर आ जाता है। अंदर आके वो कहता है, अरे वाह चिड़िया, तुम्हारा घर तो ये बहुत अच्छा है और ये तो बहुत बड़ा है। अब तुमने मेरी मदद कर दी है तो अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना मैं बाहर बारिश की वजह से कांप रहा था। बहुत ठंडा पानी था बारिश का। तुम बहुत अच्छी हो जो सबकी मदद कर देती हो। हाँ हाँ कौवे भैया, और क्या मैं तुम्हारी तरह हूँ? मैं तो सबकी मदद कर देती हूँ। वैसे भी एक दूसरे की मदद अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन कौवे भैया, एक बात याद रखना, यहाँ किसी को नुकसान ना पहुँचाना। फिर इस तरह सब सो जाते हैं और उस कालू कौवे की नीयत तो फिर बदल जाती है और वो कहता है, मैं अगर इस घर के हीरे को ढूंढ लूं तो ये घर मेरा गुलाम हो जाएगा। ये कहकर वो तो उस घर में चोंच मारने लगता है। तभी वो घर तो बोलने लगता है, अरे दुष्ट कालू कौवे, जिस चिड़िया ने तुझे अपने घर में शरण दी है, तू उसी के घर में गलत कर रहा है। तू उसके ही घर को बर्बाद करना चाहता है। अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर इस तरह शोर सुन के वो सब भी उठ जाते हैं। तब चिड़िया कौवे से कहती है, अरे कौवे भैया, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे घर को और हमें कोई नुकसान मत पहुंचाना, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम कभी नहीं सुधरोगे। अब निकल जाओ मेरे घर से। मैं अब तुम्हें अपने घर में और नहीं रहने दे सकती। अरे नहीं नहीं चिड़िया, ऐसा ना बोलो, मुझे माफ कर दो। अब मैं नहीं कुछ भी करूँगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था चिड़िया कि ये कौवा कभी नहीं सुधरेगा, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और इस कौवे को अंदर ले लिया। अरे हाँ तोते भैया, आप सही कह रहे हो। अब मुझे पता चल गया कि इस कौवे का लालच कभी खत्म नहीं होगा। अब मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। फिर इस तरह वो चिड़िया तो कौवे को बाहर निकाल देती है और फिर कौवा तो बाहर बारिश में भीगता रहता है और फिर उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि पक्षियों की मदद किसने की थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फ़ोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।